हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का बेटा मेरा टॉपिक है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। आज हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में। इनका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, इनका यूजेस और मोड ऑफ एक्शन जो टॉपिक है आपका उसको मैं कवर कर रहा हूँ एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी बेटा, कितने प्रकार के एंटीसेप्टिक्स होते हैं, कितने प्रकार के डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं और वो किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है और किस किस चीज़ के लिए हमको उसको यूज़ नहीं करना है। सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इमेजेस बताते जाऊँगा, पढ़ाते जाऊँगा और थोड़ा सा लेंदी या बोरिंग हो सकता है टॉपिक, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। फिर भी हम थोड़ा बहुत इसको इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंटीसेप्टिक्स के बारे में। एंटीसेप्टिक्स यानी कि अगेंस्ट क्या होना, अगेंस्ट सेप्सिस यानी इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने वाला, ठीक है। देज आर केमिकल सब्सटेंस। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एक तरीके के केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच इनिबिट द ग्रोथ और किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन लिविंग सर्फेसेस सच एज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो कि क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक्स क्या करते हैं, सेप्टिक होने से रोकते हैं, यानी कि वहाँ पे इन्फेक्शन होने से रोकते हैं। और किस तरीके से रोकते हैं? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट करना यानी रोकना, किसी चीज़ को प्रतिरोध करना। विच इनहिबिट द ग्रोथ और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं यानी ग्रोथ को रोकते हैं और मारते हैं किनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करते हैं, किल करने का काम करते हैं ऑन लिविंग सर्फेसेस, लिविंग सर्फेसेस पे, जैसे कि आपके स्किन हो गई, सच स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो कि आपके अंदर वाली लेयर, शरीर के अंदर वाली लेयर, या तो स्किन के सरफेस के ऊपर, या तो जैसे कि मुझे यहाँ पे चोट लग गई, यहाँ पे तो सरफेस है, यहाँ पे मैं एक एंटीसेप्टिक कोई क्रीम लगा लूँगा जिससे क्या नहीं होगा, मुझे वहाँ पे घाव नहीं बनेगा, मुझे पस नहीं बनेगा। पस क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, और बैक्टीरिया अगर इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा तो अपना पस भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से चीज़ क्लियर रहेगी। और अगर मुझे कोई डीप घाव है, कोई अंदर गहरा घाव है और म्यूकस मेम्ब्रेन दिख रही है वहाँ पर, तब उस जगह पर भी क्या हो सकता है, हम एंटीसेप्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एंटीसेप्टिक्स। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन क्या प्रोसेस है? ये एक स्टेरिलाइजेशन की भी एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं हम, डिस्ट्रक्शन और इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन करते हैं यानी कि नाश करते हैं, तोड़ते हैं। इनहिबिशन करते हैं यानी ग्रोथ को रोकते हैं। किसकी ग्रोथ को रखते हैं? पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करें, पैथोजेनिक हो, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारी करे आपके आगे चल के, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकना और डिस्ट्रक्शन करना ही डिसइंफेक्शन प्रोसेस में आता है। ऑन नॉन और किसके अंदर होता है? ऑन नॉन लिविंग सर्फेसेस। ऐसे सर्फेसेस पर डिसइंफेक्शन का यूज़ करते हैं जो कि नॉन लिविंग हो, यानी कि हम अपनी त्वचा पे, अपने स्किन पे, खुद पे अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ को डिसइंफेक्ट करना हो, जैसे कि टेबल, चेयर या जो भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ जो कि प्रेजेंट है ना, मटेरियल जो प्रेजेंट है, उस पर हम इसको अप्लाई करते हैं डिसइंफेक्शन को, सरफेस पे, ठीक है। समझ में आया एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्शन? तो चलो अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। इनकी क्या ऐसी खासियत होना चाहिए एक एंटीसेप्टिक में और एक डिसइंफेक्टेंट में, क्या खासियत होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें तो होना ही चाहिए, तो ये एक अच्छा एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट कहलाएगा। तो वो चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो इसमें क्या क्या आएगी बेटा? सबसे पहले होना चाहिए साइडल। साइडल यानी कि इसकी होनी चाहिए किलिंग प्रॉपर्टी। साइडल यानी कि मतलब होता है, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, साइडल के बारे में बता रहा हूँ। साइडल क्या होता है? साइडल का मतलब होता है किलिंग करना, है ना, बैक्टीरिया को या किसी भी चीज़ को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो पैथोजेनिक हो, उसको किल करना। चाहे वो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेनिक हो, चाहे वो नॉन पैथोजेनिक हो। हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ की, इनमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। एक तो पहला साइडल प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसकी। दूसरा क्या होना चाहिए उसमें? नॉन स्टेनिंग एंड गुड ऑर्डर, यानी कि वो स्टेन ना ले ले, यानी कि आपने जहाँ उसको लगाया है वहाँ पे वो पूरा उसको रंग ना दे, कलर ना कर दे उस चीज़ को। नॉन स्टेनिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए और होना चाहिए गुड ऑर्डर, है ना। या तो आपने जैसे कि उस समय लगाया तो भले वो कलर दिख रहा है वहाँ पर आपने जब उसको वॉश कर लिया तो वॉश करने के बाद वो स्किन में से कलर छोड़ दे, है ना, वहाँ पे एक रंग ना बना ले स्किन पर ही, ठीक है। नॉन स्टेनिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए और गुड ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर यानी कि स्मेल
उसकी अच्छी होना चाहिए एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की, कि जब आप इसको अप्लाई करो तो आपके लिए ही क्या ना हो ये आप उसको टॉलरेट ना कर पाओ इसी स्मेल को, आप उस भाग जाओ उस जगह से, इस तरीके की सफोकेटिंग स्मेल नहीं होना चाहिए उसकी, ठीक है। एक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस, जितने भी प्रकार के पैथोजेंस है उस सारे पैथोजेंस के खिलाफ ये एक्टिव होना चाहिए, है ना। एक्टिव रहेगा तो ही ये उनको किल कर पाएगा, ठीक है। एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ पस की प्रेजेंस में, ब्लड की प्रेजेंस में, और चाहे वो एक्सुडेट्स हो, इन सारी चीज़ों की प्रेजेंस में ये चीज़ एक्टिव होना चाहिए। रैपिड एक्टिंग, जल्दी से एक्ट करने वाला होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर है ना। कोई भी एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट रैपिड एक्ट होना चाहिए, उसको जल्दी से जैसे ही अप्लाई करा बहुत अच्छे से एक्ट करे वहाँ पे और किल करने का काम करे, जो भी उसके लिए प्रॉपर्टी है वो अपना काम बताए उसमें। नॉन इरिटेटिंग टू टिश्यूज़, या तो अगर आप लिविंग सेल्स पे अप्लाई कर रहे हो, ऊपर लिविंग जगह पे, है ना, या आप खुद के ऊपर अगर अप्लाई कर रहे हो या किसी और के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो उस पर क्या होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। जैसे कि आपने लगाया तो जलन होने लग गई और बहुत जल रहा है, बहुत इरिटेट कर रहा है, इन्फ्लामेशन कर रहा है, इस तरीके से टिश्यूज़ पे ये नहीं करना चाहिए। और नॉन कोरोसिव भी होना चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा हार्मफुल, हानिकारक ना हो, आपके स्किन को ना जला दे, इस तरीके से हार्मफुल केमिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन एब्जॉर्बेबल, है ना, आप नॉन एब्जॉर्बेबल रहना चाहिए, यानी कि त्वचा पे एक्ट तो करे पर स्किन के अंदर ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब ना हो जाए, सिर्फ ऊपर ही ऊपर वहाँ एक्ट करे और उसके बाद उसको वॉश आउट कर लो आप, तो वो अंदर स्किन के अंदर एब्जॉर्ब ना हो पर स्किन पर रहकर वो जर्मिसाइडल इफेक्ट करे, ठीक है। नॉन सेंसिटाइजिंग रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि सेंसेशन उसका ज़्यादा बहुत हाईली एक्टिव नहीं रहना चाहिए कि आपने लगाया और बहुत आपको सेंसेशन होने लगे, यानी कि आपके लिए सेंसिटिव ना हो जाए वो, ठीक है। आपने लगा लिया और आपको एक्सैगरेटेड अमाउंट में रिएक्शन देने लग गया, एलर्जी देने लग गया, एलर्जिक रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए नॉन सेंसिटाइजिंग भी। इस तरीके की इसकी 8 प्रकार की प्रॉपर्टीज़ एक एंटीसेप्टिक की, एक गुड एंटीसेप्टिक की और डिसइंफेक्टेंट की होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स, मैकेनिज्म और एक्शन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स का, कौन कौन से एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट का कैसा एक्शन है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म, बैक्टीरिया का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका ऑक्सीडेशन करने का काम करता है, तो वो चीज़ कौन काम करते हैं, कौन से एंटीसेप्टिक्स, पोटेशियम परमैंगनेट H2O2 और हेलोजेंस क्या करते हैं, बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म का ऑक्सीडेशन करने का काम करते हैं। अब ये सारी चीज़ें एक एक टर्मिनोलॉजी को मैं अगर समझाते जाऊं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको खुद भी समझनी है कि क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें बेटा ये 11th और 12th का बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स डिसरप्ट सेल मेम्ब्रेन, क्या करना चाहिए, कोएगुलेशन करना चाहिए, यानी बैक्टीरियल जो प्रोटीन है, प्रोटीन को जमा देना चाहिए, कोएगुलेट करना चाहिए, डीनेचर करना चाहिए, उसका जो प्रेजेंस है उसको खराब कर देना चाहिए उसने ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन का, और डिसरप्ट करना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देना चाहिए। इस तरीके की प्रॉपर्टी होना चाहिए एक डिसइंफेक्टेंट की और एंटीसेप्टिक की। किसके खिलाफ एक्ट करना चाहिए इस तरीके से, ये बैक्टीरिया के खिलाफ। तो ये कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, फिनॉल्स होते हैं, क्लोरोहेक्सिडीन होता है, अल्कोहल्स होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं, इस तरीके के जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो इस तरीके से कोगुलेशन करने का और बैक्टीरियल प्रोटीन को डीनेचर करने का काम इनका होता है, ठीक है। डिटर्जेंट लाइक एक्शन इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, डिटर्जेंट के जैसे एक एक्शन होना चाहिए इसका, यानी कि साफ कर दे, उस चीज़ को धो दे, और इसकी जो परमेबिलिटी की जो एक्शन है, यानी कि उसका जो पेनिट्रेशन है वो हाई होना चाहिए ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन में घुस कर बैक्टीरिया के उसको तरीके से अच्छे से धो दे, और चीज़ों में से आपका जो सरफेस जहाँ पे आप क्लीन करना चाह रहे हो वहाँ से बैक्टीरियल को रिमूव कर दे। तो ये कौन कौन से इस तरीके के केमिकल होते हैं, सेट्रीमाइड एंड सोप्स, सेट्रीमाइड और सोप्स इस तरीके का एक्ट करते हैं डिटर्जेंट लाइक प्रॉपर्टीज के जैसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़े अब क्लासिफिकेशन। अब ये देखो बेटा, ये सारे क्लासिफिकेशंस है एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्शन के, ये क्या है, पूरे क्लासेस हैं ये,
कि क्या क्या डिसइंफेक्शन में क्या क्या चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होती हैं पूरा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लाइन वाइज समझते जाएंगे, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ दी हैं एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को हम समझेंगे आने वाले और भी स्लाइड्स में। तो क्लासिफिकेशन पहले देख लो कि ये चीज़ें हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है बेटा फिनॉल डेरिवेटिव्स, ठीक है। फिनॉल डेरिवेटिव्स में आपका आता है फिनॉल, क्रिजॉल, हेक्साक्लोरोफीन, क्लोरोहेक्सीजाइलिनॉल एंड डेटॉल, ठीक है। क्लोरो हेक्सीलिनॉल एंड डेटॉल, ये सारी चीज़ काय में आती है, फिनॉल डेरिवेटिव्स में आते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेलोजेंस, हेलोजेंस के अंदर आते हैं बेटा आपके आयोडीन, क्लोरीन एंड क्लोरोफोर्स आते हैं। बाइग्यूनाइड्स में आते हैं आपके क्लोरोहेक्सिडीन एंड क्वार्टरनरी अमोनियम में आता है सेट्रीमाइड, ठीक है। अल्कोहल्स में आते हैं आपके इथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल। एल्डिहाइड में आता है आपका फॉर्मल्डिहाइड। एसिड्स में आता है एसिडिक एसिड एंड बोरिक एसिड। मेटेलिक सॉल्ट्स में आता है मर्क्यूरिक कंपाउंड्स, सिल्वर एंड जिंक सॉल्ट्स। एंड डाइज में आता है ज़ेंटन वायलेट एंड एक्रीफ्लेविन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये सब इसका क्लासिफिकेशन है, यानी शॉर्ट क्लासिफिकेशन अगर आपको लिखना रहे तो इस तरीके से शॉर्ट क्लासिफिकेशन लिख सकते हो, और एलैबोरेट करके लिखना रहे तो वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ किस तरीके से आप उसको एक एक चीज़ को हम समझते चलेंगे। तो सबसे पहला है हमारा फिनॉल या फिनॉल के डेरिवेटिव्स। तो इसका यूज़ क्या है, अर्लीस्ट यूज़ रेफरेंस स्टैंडर्ड, यानी सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता है किसी भी डिसइंफेक्टेंट वाली जगह से रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह। इसका एक्शन क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन, है ना। प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन के जैसे एक्ट करता है ये, यानी प्रोटोप्लाज्म जो होती है लेयर उसमें पॉइजन के जैसे, जहर के जैसे एक्ट करता है, बैक्टीरियल होता है ये। तो क्या कैसे यूज़ करते हैं इसको, इंज्योर्स टिश्यूज एंड सेल एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, स्किन बर्न्स, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं इसको, टिश्यूज़ को इंज्योर कर देता है ये। एक तो प्रोटोप्लाज्मिक क्या होता है, ये पॉइजन होता है, यानी बैक्टीरिया के टिश्यूज़ को इंज्योर करेगा एंड सेल्स और उसके सेल को इंज्योर करेगा एट हाई कंसंट्रेशन, कॉजेज स्किन बर्न। और अगर हाई कंसंट्रेशन में इसको यूज़ किया जाए तो स्किन को भी ये जला देता है, फिनॉल, ठीक है। MOA यानी मोड ऑफ एक्शन, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, डीनेचुरेटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन, बैक्टीरियल प्रोटीन को क्या करना, इसका डीनेचर करने का इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। यूजेस क्या है इसके, टू डिसइंफेक्ट यूरिन, फीसिस, पस एंड बर्न्स। क्या क्या डिसइंफेक्ट करता है, यूरिन को, फीसिस को, पस को, बर्न्स को। इस तरीके के सैंपल आए हैं लेबोरेटरीज में, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम फिनॉल मिला दें उसमें या फिनॉल से उसको क्लीन करें तो इन सबको डिसइंफेक्ट करेगा। इसके अंदर जितना भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मौजूद है उसको किल करने का काम करेगा आपका फिनॉल। एक्सट्रीमली इरिटेटिंग एंड कोरोसिव, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है अगर इसको डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई नहीं करते हैं हम इसको, और कोरोसिव होता है यानी कि वो अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में अगर इसको यूज़ किया जाए तो आपकी स्किन को ये जला देगा। इस तरीके का हार्मफुल इसका नेचर होता है फिनॉल का अगर हाई कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाए। क्रिजॉल या लाइजॉल, मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। ये क्या होता है, मिथाइल डेरिवेटिव होता है फिनॉल का, लेस डैमेजिंग, कम नुकसान पहुंचाता है ये टू टिश्यूज देन फिनॉल। फिनॉल की अपेक्षा क्रिजॉल टिश्यूज को थोड़ा कम नुकसान पहुंचाता है। 3 to 10 टाइम्स मोर एक्टिव, और 3 से 10 गुना ज़्यादा एक्टिव होता है ये। यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ यूटेंसिल्स, एक्सक्रीटा एंड फॉर वॉशिंग हैंड्स। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, डिसइंफेक्शन करने में, यानी आपकी यूटेंसिल्स, घर बर्तन धोने में, एक्सक्रीटा जो वेस्ट सब्सटेंस निकल रहा है उसमें यूज़ करने के लिए, एंड फॉर हैंड वॉशिंग, और हाथ वगैरह धोने के लिए भी क्रिजॉल या लाइजॉल जैसी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। क्लोरोजाइलिनॉल या डेटॉल, क्लोरोजाइलिनॉल कैसे यूज़ करते हैं हम, ये भी एक फिनॉल डेरिवेटिव होता है। डज नॉट कोएगुलेट प्रोटीन्स, पर ये प्रोटीन को कोएगुलेट नहीं करता है, यानी प्रोटीन को जमाने का काम नहीं करता है, और बैक्टीरिया इस तरीके से ये मारने में इतना कारगर नहीं है ये, है ना। नॉन कोरोसिव होता है, नॉन इरिटेटिंग टू स्किन, कोरोसिव नहीं होता यानी जलाता नहीं है और स्किन में इरिटेशन नहीं करता है अगर इसको लगाया जाए तो, ठीक है। कमर्शियली 4.8% सोल्यूशन यूज्ड फॉर सर्जिकल एंटीसेप्सिस, और कमर्शियली इसको हम जैसे कि बिजनेस पर्पस या आगे जो भी हम रूटीन में इसको यूज़ करा जाता है संस्थाओं में, तो 4.8% सोल्यूशन यूज़ करते हैं हम इसका क्लोरोजाइलिनॉल का
यूज्ड फॉर सर्जिकल एंटीसेप्सिस, यानी सर्जिकल एंटीसेप्सिस के लिए और सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए यूटेंसिल्स को क्लीन करना, स्टरलाइज करना, डिसइंफेक्ट करना, उस तरीके के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, स्किन क्रीम एंड सोप में यूज़ होता है ये। स्किन क्रीम और सोप में 0.8% यानी इतना कम ये यूज़ होता है ताकि क्योंकि आपके जलाना दे स्किन को, है ना, इसलिए इतना कम यूज़ होता है। और माउथ वॉश में ये 1% यूज़ होता है क्लोरोजाइलिनॉल। हेक्साक्लोरोफीन कॉमनली इनकॉर्पोरेटेड इन सोप, इसको कॉमनली हम सोप्स में मिलाते हैं हेक्साक्लोरोफीन को। इफेक्टिवली ओनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा एक्टिव है ये, बैसिलस यानी नेगेटिव को नहीं मारता है ये, पॉजिटिव के लिए ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। स्लो बट परसिस्टेंट एक्शन, थोड़ा स्लो रहता है पर अपना जो काम है ये बनाए रखता है। ठीक है, मोर देन 2% प्रिपरेशंस बैंड, और 2% से ज़्यादा अगर इसको यूज़ किया जाए किसी भी चीज़ में तो वो चीज़ अभी बैंड है, यानी कि वो बंद है, उसमें प्रतिरोध लगा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी WHO की तरफ से जो भी गाइडलाइन होगी उनके तरफ से इसको बैन कर दिया गया है, या 2% से ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। इसमें आते हैं आपके पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट आपने देखा होगा घर में मेडिकल वगैरह पे मिलता है, एक रेड कलर का पाउडर जैसा सोल्यूशन रहता है। इसको हम पानी वगैरह में ज़्यादा, जैसे कि बैक्टीरियासाइडल भी होता है, पानी में भी मिला देते हैं थोड़ा सा इसको, तो ये पानी में भी अगर कुछ बैक्टीरिया मौजूद है तो उसको मारने का ये काम करता है। ठीक है, रेड कलर कर देता है हल्का सा पानी का अगर इसको मिलाओ तो। पर्पल कलर के से क्रिस्टल्स होते हैं, हाईली वाटर सॉल्युबल, जल्दी से वाटर में घुल जाता है। लिबरेट्स ऑक्सीजन विच ऑक्सीडाइजेस बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म, ऑक्सीजन को लिबरेट करता है जिससे क्या होता है ये ऑक्सीडाइज हो जा कर देता है बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म को। यूज्ड फॉर गार्गलिंग, इसको थोड़ा सा हम मिलाकर पानी में गार्गलिंग के लिए गुड़ करते हैं ना सब करके ऊपर गार्गलिंग कर सकते हैं इसके लिए। इरिगेटिंग वुंड्स, और वुंड्स जो है यानी घाव है उनको पोंछने के लिए। यूरेथ्रा कॉन्डिस लोशन डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ 1:4000 to 1:10,000, इस तरीके का ये प्रोपोर्शंस में यूज़ किया जाता है किसी भी तरीके के लोशंस में। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन कॉज बर्न्स, अगर इसका हाई कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाए तो ये स्किन को जला देता है। कभी भी कहीं खरोचना और ऑक्सीडाइज पोटेशियम परमैंगनेट लगा के देख लेना, वहीं पे उछल जाओगे, क्योंकि ये क्या है केमिकल्स हैं, और केमिकल क्या करता है स्किन को जलाने का काम करता है, जला देता है ये। अगर इसकी मात्रा आप जो बताई गई निर्धारित मात्रा में अगर इसको नहीं यूज़ किया जाए तो ये हानिकारक भी होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिसइंफेक्टेड वाटर इन पॉन्ड्स, ये इसको और भी तरीके से यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर्स को, वाटर बॉडीज़ को इन पॉन्ड्स में, यानी कि झील तालाब जैसी जगहों पे जहाँ पे पानी का सोर्स आ रहा है, वाटर बॉडीज़ हैं और वो पानी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है। स्टमक वॉश इज़ इन एल्कलॉइडल पॉइजनिंग, एल्कलॉइडल अगर पॉइजनिंग हुआ हो तो स्टमक वॉश करने के लिए भी पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और भी आते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेंजोइल परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करते हैं, लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन विच ऑक्सीडाइजेस नेक्रोटिक मैटर एंड बैक्टीरिया, ये लिबरेट करता है, रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन को, जो कि क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है नेक्रोटिक मैटर को और बैक्टीरिया को और जो चीज़ें टूट चुकी हैं उन चीज़ों को वो क्या करता है ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। हेल्प्स इन लूजनिंग एंड रिमूविंग स्लग, ईयरवैक्स एटसेट्रा, लूज करता है, ढीला कर देता है, रिमूव करता है स्लग को, यानी कि नेक्रोटिक टिश्यू है यहाँ पे, जैसे कि मुझे घाव हो गया है और घाव होने के बाद तो धीरे धीरे सूख रहा है और ऊपर जो नेक्रोटिक टिश्यू जो डेड स्किन जो जम रही है उस स्किन को रिमूव करने के लिए वुंड्स में से डेड टिश्यूज़ को और ईयर वैक्स को, कान के वैक्स में से को निकालने में ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत अच्छा यूज़फुल सब्सटेंस है, लूज कर देता है, वो ढीला कर देता है और ढीला होने से वो चीज़ वहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड वाइडली यूज ड्रग फॉर एक्ने, ये ऐसा ड्रग है, ऐसा केमिकल है जो यूज़ होता है वाइडली फॉर एक्ने, यानी कि पिंपल्स होना, एक्ने होना,
फुंसियाँ होना, इस तरीके की चीज़ों के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड एक बहुत अच्छा केमिकल है। ये क्या करता है, स्किन को ड्राई कर देता है, जितना भी ऑयल है ऑयल को रोक देता है आने में, और जहाँ अगर ऑयल रुकेगा सेबेशियस ग्लैंड में से आने से, वहाँ पे स्किन ड्राई होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ड्राई स्किन में वैसे पिंपल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करता है, स्किन ड्राई कर देता है। और अत्यधिक मात्रा में अगर उसको यूज़ किया जाए, वैसे तो अगर आप बेंजोइल पेरोक्साइड अगर कभी कमर्शियली खरीदने जाए तो 2% से ज़्यादा तो मत यूज़ करना। 5% क्या होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड स्किन को जला देता है, ठीक है, आपकी स्किन जल जाएगी, स्केल्स निकलेंगे, छिलटे छिलटे निकलना चालू हो जाएंगे। इसलिए 5% मत यूज़ करना, 2% यूज़ करना, और ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं करना। बेंजोइल पेरोक्साइड अच्छा नहीं होता है इतना ये स्किन के लिए ना, एक्ने तो हटा देता है पर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ इसका नहीं करना। लिबरेट्स O2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर विच किल्स बैक्टीरिया। O2 को रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ये है ना, वाटर के प्रेजेंस पे, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, स्पेशली एनएरोब्स, ऐसे बैक्टीरिया को मारता है जो कि एनएरोबिक हो, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन जो बैक्टीरिया रहते हैं जिंदा, वैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए ये बहुत यूजफुल होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो हमारा जो वीडियो है अब मैं यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आगे जो इसके और पॉइंट्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली है, और आने वाले और भी जो पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप जो इतना पोर्शन आपको समझ में आया है। मेरा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में जो यूजेस और मोड ऑफ एक्शन वाला जो टॉपिक है बेटा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी इसकी वीडियोज़ रहेंगे, तो वो वीडियोज़ भी आपको देखने हैं और अपने प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं और समझना है, ठीक है। So thank you so much for watching.